नमस्कार बच्चों। आज हमारी विजय सीरीज का 7वां पार्ट है। हमारी सीरीज इस प्रकार चलती रहेगी। इसमें प्रत्येक दिन हम 20 क्वेश्चन करते हैं जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं अपनी सीरीज पर। जो भी बच्चा हमारे साथ सैनिक स्कूल या अटल विद्या ज्ञान नवोदय की तैयारी करना चाहता है वो हमारे साथ मिलकर कर सकता है। इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। तो चलते हैं अपनी सीरीज पर। पहला क्वेश्चन हमारा, कोहिमा किस राज्य की राजधानी है? तो इसका आंसर होगा कोहिमा नागालैंड राज्य की राजधानी है। इसकी राज्य की भाषा है इंग्लिश। ये बहुत पूछी जाती है। नागालैंड की राज्य की भाषा क्या है? इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इसका आंसर होगा वायुमंडली दाब। वायुमंडली दाब। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडली दाब। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत का पहला महीना कौन सा है? तो इसका आंसर होगा चैत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला महीना क्या होता है? चैत्र। जो हिंदू परंपराओं का कैलेंडर होता है उसका पहला महीना होता है चैत्र, जो कि इस कैलेंडर के अनुसार मार्च महीने के अंतर्गत पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदों की कितनी संख्या है? वेदों की कितनी संख्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। वेदों की 4 संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम उसकी उत्पत्ति वाले गांव के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर होगा कचपुड़ी। कचपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम इसी किसी गांव के नाम की उत्पत्ति शैली पर रखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन निम्न में से कौन सा एक लड़ाकू विमान है? तो इसका आंसर होगा तेजस। तेजस एक क्या है? एक लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका आंसर होगा कोसी नदी। कोसी नदी। ऑप्शन सी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। इससे हर साल बिहार में बाढ़ आती है, इसी कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बानखेड़ा स्टेडियम किस शहर में स्थित है? बानखेड़ा स्टेडियम, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई। बानखेड़ा स्टेडियम मुंबई शहर में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? ऑप्शन, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊंट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि जब यह रेत पर चलता है तो इसका पैर रेत में धंसता नहीं है, इसी कारण इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध को दही में बदलने के लिए जिम्मेदार सूक्ष्म जीव डॉट डॉट है? तो इसका आंसर होगा लैक्टोबैसिलिनस। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी विशेषता नारियल के फल को पानी में तैरने में मदद करती है? जब भी हम देखते हैं कि नारियल को जल में डालते हैं या नदी में फेंकते हैं तो वो तैरता हुआ चला जाता है। इसका कारण है कि इसका आंसर है ऑप्शन सी, एक रेशेदार बाहरी आवरण के कारण। एक नारियल के ऊपर एक बाहरी आवरण, रेशेदार बाहरी आवरण होता है, उसी कारण नारियल जल में तैरता हुआ चलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर सबसे
गहरा बिंदु को क्या क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है मारियाना गर्त। मारियाना गर्त सबसे पृथ्वी पर उपस्थित सबसे गहरा बिंदु है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में। किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संबंध निम्न से है। तो इसका आंसर होगा सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, ऑप्शन ए कोणार्क। और राज्य पूछे जाए तो उड़ीसा। कौन सा राज्य? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में गैस का आदान प्रदान होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी रंध्र। जो पत्ते होते हैं उनसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं को रंध्र कहा जाता है। उन्हीं के जरिए से पौधे में गैस का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? तो इसका आंसर होगा एटीपी। कोशिका में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015। नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई। मुंबई शहर में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसे ध्यान से देखना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारी सीरीज यहीं खत्म होती है। जो भी बच्चा, जो भी छात्र हमारे साथ मिलकर ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ना चाहता है वो हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके हमसे मिल सकता है। इसमें यहाँ पर हमारे यहाँ विद्या ज्ञान, अटल, आवासीय और यूपी सैनिक, ऑल इंडिया सैनिक आदि स्कूलों की तैयारी कराई जाती है। हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।